नमस्ते बच्चों। हमें और एक कविता भी इस सेमेस्टर में पढ़ने को है। वो अनामिका की कविता स्त्रियां कविता है। तो कविता के नाम सुनते ही आपको मालूम होगा कि वो कविता जो है स्त्रियों के बारे में है। कवयित्री का नाम है अनामिका। आइए देखेंगे अनामिका के बारे में। उनका जन्म 17 अगस्त 1961 में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। तो उनकी शिक्षा MA PhD अंग्रेजी दिल्ली विश्वविद्यालय। उनकी कृतियां गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, खुरदुरी हथेलियां, कविता में औरत, धूपधान, इतना जो उनके कविता संग्रह है। पोस्ट वॉर विमेन पोएट्स, इन क्रिटिसिज्म डाउन द एजेस, स्त्रीत्व का मानचित्र, वेयर किंग फिशर्स कैच फायर, उनकी जो आलोचनात्मक ग्रंथों का नाम है। मन मांझने की जरूरत, पत्थर जो पानी पीता है, ये तो उनके निबंध एसेस है। भावांतर कथा, 10 द्वारे का पिंजरा, तिनका तिनके पास, ये उनके उपन्यास है। कहती हैं औरतें, उनके जो संपादित कविता संग्रह है। तो उनकी रचनाओं के बारे में है। उन्होंने कविताएं लिखी हैं, आलोचनात्मक ग्रंथ लिखे हैं, निबंध लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं और उनके एक संपादित कविता संग्रह भी निकले हैं। इन सभी का नाम इसमें बता दिया है। गलत पते की चिट्ठी, बीजाक्षर, अनुष्टुप, खुरदुरी हथेलियां, कविता में औरत, धूपधान, ये तो उनके कविता संग्रह है ये सब। और उनके आलोचनात्मक ग्रंथों का नाम है पोस्ट वॉर विमेन पोएट्स, इन क्रिटिसिज्म डाउन द एजेस, स्त्रीत्व का मानचित्र, वेयर किंग फिशर्स कैच फायर। और उनके निबंधों का नाम है मन मांझने की जरूरत, पत्थर जो पानी पीता है। और उनके उपन्यासों का नाम है अवांतर कथा, 10 द्वारे का पिंजरा, तिनका तिनके पास। उनके संपादित कविता संग्रह है कहती हैं औरतें। उनको जो कुछ पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, सम्मान प्राप्त हुए हैं, उनका नाम है राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान, साहित्यकार सम्मान। अब वो अंग्रेजी विभाग के रीडर है, सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली में। तो आइए देखेंगे स्त्रियां कविता। तो देखिए, पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, बच्चों की फटी कॉपियों का, चनासुर गरम के लिफाफे के बनने से पहले देखा गया हमको, जैसे कि उफ्त हो नींदे देखी जाती है कलाई खड़ी, अल सुबह अलार्म बजने के बाद। कवियत्री इस कविता के माध्यम से यह बताना चाहती है कि जो स्त्रियों की समस्याओं को समाज किस प्रकार देख रहा है। स्त्रियों की समस्याओं को जिस तरह से देखना चाहिए उस तरह से समाज कभी नहीं देखते। तो इसलिए कवयित्री समाज से चिढ़कर बोल रही है कि पढ़ा गया हमको जैसे पढ़ा जाता है कागज, जो जिस अरसे में जाकर स्त्रियों की समस्याओं को पढ़ना चाहिए, जांचना चाहिए, समझना चाहिए, लेकिन उस प्रकार समझते नहीं है। फिर किस प्रकार पढ़ा जाता है उनकी समस्याओं को? एक कागज की तरह। तो कागज के अनेक इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर जो है कागज, जो बच्चों की फटी कॉपियों का, चना जोर गरम के लिफाफे के बनने से पहले, जो बच्चों की जो पुरानी कॉपियां, जो किताबें हैं, वो जब फट जाते हैं और उस फटे हुए कॉपियों की जो कागज, जो गरम गरम चना डालने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो जहां तक वो चना उसके अंदर है तब तक उस कागज का वैल्यू है, अन्यथा उसे हम फेंक देते हैं। तो उसी प्रकार जो समाज के लोग जो हैं,
एक कौड़ी के पेपर की तरह, कागज की तरह, जो स्त्रियों की समस्याओं को समझने का पालतू प्रयास करते हैं। गहराई से जाकर उनकी तहों को खोलने का प्रयास किसी ने भी नहीं किए हैं। देखा गया हमको जैसे कि कुफ्त हो उनींदे देखी जाती है कलाई खड़ी अल सुबह अलार्म बजने के बाद। और स्त्रियों की समस्याओं को लोग इस प्रकार देखते हैं जिस प्रकार जो सवेरे जो हैं, सुबह होते ही जो अलार्म की घंटियां बजते हैं, तब हम जिस प्रकार उस घड़ी को देखते हैं और उसे ऑफ करते हैं, तो उसी प्रकार जो स्त्रियों की समस्याओं को समाज देखते हैं। ये अलार्म बजते समय हम मन में ही समय हो गया और दूसरों को समय जल्दी में इतना समय हो गया क्या, और हम उठना ही नहीं चाहते, तो उस समय हमारी अवस्था किस प्रकार है। जितने इंपॉर्टेंस हम उस अलार्म घड़ी को नहीं देते, सिर्फ वो हमें जगाने का एक माध्यम ही मात्र है। तो उस कायदे से ही स्त्रियों की समस्याओं को समाज या लोग देखते हैं। यही कवियत्री बताना चाहते हैं। जो स्त्रियों की समस्याओं को जिस प्रकार पढ़ना चाहिए उस प्रकार कोई भी नहीं पढ़ते। एक टूटे फूटे कागज की तरह उनके समस्याओं को यूं ही छोड़ देते हैं, और जिस प्रकार उनकी समस्याओं को देखना चाहिए उसी प्रकार देखते नहीं है। जिस प्रकार हमारे हाथ की कलाइयां जो हैं, कलाइयों में बंधी जो खड़ी जो है, सुबह में उसकी अलार्म बजती है तो हम उनींदी ही हालत में कलाई की खड़ी को देखते हैं, उसे बंद करते हैं। उसी प्रकार स्त्रियों की समस्याओं को देखते हैं समाज। सुना गया हमको यो ही उड़ते मन से जैसे सुने जाते हैं फिल्मी गाने सस्ते कैसेटों पर ठसाठस टुसी हुई बस में। और जो स्त्रियों की समस्याएं, स्त्रियां जब अपनी समस्याओं को, अपने प्रॉब्लम्स को दूसरों के सामने बताना चाहते हैं, तो लोग उसे उस मायने में नहीं सुनते जिस मायने में वो हमसे वो बात बताना चाहती है। तो यहां पर कवयित्री यही बता रहे हैं कि तो स्त्रियों की समस्याओं को किस प्रकार समाज के लोग सुनते हैं। जो फिल्मी गाने जब खचाखच भरे हुए किसी एक बस में जो सस्ते मूल्यों में लिए जाने वाले कैसेटों से जो फिल्मी गाने सुनाई देते हैं, वो फिल्मी गाने का आस्वादन तो हम करते हैं, लेकिन हम हमारा पूरा ध्यान उसमें नहीं लगाते, क्योंकि भरा हुआ एक बस है, उसमें हम यात्रा कर रहे हैं। तो इस यात्रा के दौरान मौज मस्ती के बीच हम वो फिल्मी गाने सुनते हैं। उसी तरह जब स्त्रियां अपनी समस्याओं को दूसरों के सामने कहने की कोशिश करते हैं, तो मन लगा के सुनने वाले कोई भी नहीं है। भोगा गया हमको बहुत दूर के रिश्तेदारों के दुख की तरह। तो दूर के रिश्तेदारों के प्रॉब्लम्स को, समस्या को हम जिस प्रकार देखते हैं उसी प्रकार हमें भी लोग ट्रीट कर लेते हैं। यानी कि दूर के रिश्तेदार हैं, उनकी कोई समस्या है तो किस प्रकार हम उसे ट्रीट कर लेते हैं, उसी प्रकार स्त्रियों की समस्याओं को भी समाज ने ट्रीट किया है। जिस तरह उसे ट्रीट करना चाहिए, ऐसा जो वैल्यू उसे कतई नहीं मिलते। तो ऐसी परिस्थितियों में तंग आकर कोई भी हमारी जो समस्याओं को सुनने वाली नहीं है, कोई भी उसकी गहराइयों में जाकर उनकी समस्याओं को हल करने की चेष्टा भी नहीं करते। ऐसी हालत में एक दिन हमने कहा, हम भी इंसान हैं, हमें कायदे से पढ़ो एक एक अक्षर। जैसे पढ़ा होगा बीए के बाद नौकरी का पहला विज्ञापन। तो कवयित्री ने आगे बता रहे हैं कि
ऐसी परिस्थितियों में स्त्रियों ने कहा कि हम भी इस समाज में जीने वाले एक इंसान हैं, हमारी बातों को आप लोग उसी इंपॉर्टेंस के साथ सुन लीजिए जिस प्रकार हम अपने बीए की पढ़ाई के बाद नौकरी के लिए पहला विज्ञापन बहुत ही ध्यान से पढ़ लेती है, उसी प्रकार हमारे हर एक प्रॉब्लम्स को आप लोग सुन लीजिए और उसे उतना इंपॉर्टेंस दे दीजिए। यही कवयित्री बताना चाहते हैं। देखो तो ऐसे जैसे कि ठिठुरते हुए देखी जाती है बहुत दूर जलती हुई आग, तो आप लोग तो हमारी ओर इस प्रकार देखते हैं जिस प्रकार बहुत ही ठंडापन महसूस करने वाले एक समय दूर जलती हुई आग को देखकर हमें कोई भी राहत नहीं मिलती, उसके निकट जाते ही ठंडापन से हमें छुटकारा मिल जाता है। उसी प्रकार दूर से देखने वालों को स्त्रियों की असली समस्याओं पर नजरअंदाज वो नहीं कर सकते, उनके निकट जाकर उनकी समस्याओं के तहों में जाकर महसूस करने पर ही स्त्रियों की असली समस्याएं बाहर आ जाएगी। सुनो हमें अनहद की तरह और समझो जैसे समझी जाती है नई नई सीखी हुई भाषा। तो कवियत्री आगे बता रही है, हमें अनहद की तरह समझो, हम अपने आप को जिस प्रकार समझ रहे हैं उसी प्रकार हमारी बातों को समझो। अब जिस प्रकार एक नई भाषा सीखती है उसके तहों में जाकर उसकी खूबसूरतियों को, उसमें क्या क्रिया क्या संज्ञा ये वगैरह वगैरह आप जानते हैं, उसी प्रकार हमारी समस्याओं के नस नस को पकड़ने की कोशिश आप लोग कर लीजिए। यही कवियत्री बताना चाहती है। इतना सुनना था कि अधर में लटकती हुई एक अदृश्य टहनी से ठिठियां उड़ी और रंगीन अफवाहें चीखती हुई, चीची दुष्चरित्र महिलाएं किन्हीं सरपरस्तों के दम पर भूली भैली अगरदत्त जंगल लताएं। तो यदि कोई नारी अपनी समस्याओं को खुलकर बताने की चेष्टा कर रही हो, समाज से प्रतिशोध ले रही है, तो लोग क्या कहेंगे? लोग अनेक अफवाहें फैला देते हैं, समाज उन्हें दुष्चरित्र महिलाएं घोषित कर देते हैं। ये नारी जो है दुष्चरित्र है, इसलिए वो इस प्रकार की बकबक करते रहती है। तो नारी को अपने हक जताने की, अपनी समस्याओं को दूसरे के सामने रखने की जो अधिकार समाज ने अभी तक उन्हें नहीं दिया। यदि वो अपना हक जताने की कोशिश कर रहे थे तो उसे क्या कहते हैं? बदचलन औरत कहते हैं, दुष्चरित्र महिलाएं कहते हैं। और ये भी बताते हैं कि जो जंगली लता जो है किसी दूसरी पेड़ की सहायता के बिना वो रह नहीं सकती, वो दूसरे जो पेड़ पौधों में बंध कर वो रह जाते हैं। तो इसी प्रकार लोगों का यही विचार है कि दूसरों की सहायता के बिना ये महिलाओं का अस्तित्व हमारे समाज में नहीं है। खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही शक्ल है ये कहानियां और कविताएं। तो अब देखिए वर्तमान समय की जो कविताओं में, जो कहानियों में जो है खाती पीती सुख से ऊबी और बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का ही वर्णन है। तो आज की जो रचनाओं में सभी सुख सुविधाओं से भले नारियों का वर्णन है। आवारा महिलाओं का शक्ल भी हम उसमें देख सकते हैं, लेकिन स्त्रियों की असली समस्याएं जो हैं उस पर किसी ने भी कविताएं नहीं लिखी, कहानियां भी नहीं लिखी। यही कवित्र बता रहे हैं। फिर कवित्री आगे बता रही है कि फिर ये उन्होंने थोड़े ही लिखी है, कनखियां इशारे फिर खनकी, बाकी कहानी बस कनक ही है। ये लोग जो हैं ऐसी बेकार बेचैन आवारा महिलाओं का चित्रण किया है और हमारी समस्याओं को समाज के सामने लाने का प्रयास किया है। फिर भी उन्हें जिस कायदे से पढ़ना चाहिए वैसा
किसी ने भी नहीं पढ़ा है। तो इसलिए कवयित्री अंत में बता रही है कि हे परम पिताओं, परम पुरुषों, बख्शो बख्शो, अब हमें बख्शो। तो ये पुरुष सत्तात्मक समाज में कवयित्री का जो निवेदन है, बता रहे हैं कि हमें भी यहाँ पर जीने का अधिकार है, हमें जीने का अधिकार दो। हम भी यहाँ पर जीने लायक इंसान हैं, तो इसलिए हमें जीने का अधिकार दो। यदि हम अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बताना चाह रहे हैं तो हमें दुष्चरित्र महिलाएं घोषित करके पार्श्वीकृत मत करो। तो कहानियों में, उपन्यासों में और कविताओं में जो है ऐशो आराम से युक्त महिलाओं का चित्रण है, फिर बेकार, बेचैन, आवारा महिलाओं का भी चित्रण हम देख सकते हैं। ऐसी जो लेखिकाएं जो है अपनी यानी कि स्त्रियों की समस्याओं को समाज के सामने रखने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन समाज जो है उसे उतने इम्पोर्टेंस के साथ नहीं ले लेते हैं। तो इसलिए वो इस समाज में हमें रहने का अधिकार दे दो, यही वो विनती करते हैं समाज से। तो इस कविता के माध्यम से कवित्री यही बता रहे हैं, जिस कायदे से स्त्रियों की समस्याओं को देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस कायदे से समाज उसे देखते नहीं है, यूं ही उनकी समस्याओं को सुनकर ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसमें तंग आकर यदि नारी बता रही है कि हम भी इंसान हैं, हमें भी यहाँ पर रहने का अधिकार है, तो हमारी समस्याओं को आप क्यों ध्यान से नहीं सुन लेते, इतना इम्पोर्टेंस आप उसको क्यों नहीं दे देते। यदि हम कुछ बताते हैं तो हमें दुष्चरित्र महिलाएं घोषित कर देती है, दूसरों की सहायता के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते, यही समाज का जो विचार है। तो आज की कहानियों में और कविताओं में सुख सुविधा से रही महिलाओं का ज्यादातर वर्णन है, फिर भी बीचों बीच जो है बेकार, बेचैन, आवारा महिलाओं का भी चित्रण है। तो कविगण और कहानीकार जो है थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी समस्याओं को ऐसी जो इम्पोर्टेंस आज भी नहीं दे देते। इसलिए कवयित्री समाज से विनती करती है कि हमें भी यहाँ पर रहने का अधिकार दे दो, हम भी इंसान हैं। तब देखिए कविता का जो सार, कवयित्री अनामिका स्त्रियों की सामाजिक स्थिति की तरफ ध्यान दिखाती है कि जो व्यवहार बच्चों की फटी पुरानी कॉपियों के साथ लिफाफा बनाने की प्रक्रिया में होता है, वो हमारे साथ किया गया। जैसे बेरुखी से लोग कलाई खड़ी में समय देखते हैं, वैसे हमें देखा गया। सस्ते तथा फिल्मी गानों की तरह हमें सुना गया। हमारे दुख दर्दों को यूं देखा गया जैसे हमसे बहुत दूर का कोई रिश्ता हो। हमें नई सीखी भाषा की तरह अनमने से बरता गया। हमें तुरंत ही दुष्चरित्र घोषित कर दिया गया। यह समाज जो हमारा नियामक बना हुआ है, ये लोग जो परम पुरुष बनकर फतवे और निषेधाज्ञा लागू करते हैं, हम उनसे कह रही है कि हमें बख्श दो, हमारे बारे में चिंतित न हो, अपनी चिंता हम स्वयं कर लेंगी। अनामिका स्त्रियों की तरफ से समाज के तथाकथित ठेकेदारों को दूर रहने की हिदायत दे रही है। हमारी जिंदगी जो अपने आप में है, हम अपनी जिंदगी तय कर लेते हैं, समाज के ठेकेदारों को हम कैसे किस प्रकार जीना है ये तय करने का अधिकार नहीं है, यही कवयित्री बताना चाहती है। तो यहाँ पर सभी कविताएं जो है समाप्त हो चुकी हूँ, और फिर हम अगले सेमेस्टर में फिर से मिल जाएंगे। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।